तो नमस्कार, आइए हमारे चैनल DRN क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा होगा ठोस। ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस की परिभाषा होती है कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार, यह आकार है, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं पेन, किताब, चटाई, तो इसे क्या कहते हैं, ठोस। जैसे यह पेन, इसका आकार क्या होता है, इसका आकार जैसा यह दिख रही है, इसे कहीं भी रखेंगे तो कैसा दिखेगी, एकदम ऐसा ही दिखेगी। और आयतन का मतलब यह जितना जगह ऊपर से नीचे जितना भी जगह घेर रही है उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जितना भी यह जगह घेरेगी उसे आयतन कहते हैं और जैसा दिख रही है वैसा ही यह दिखेगी। तो इसका आकार दूसरे जगह रखोगे तो यह बदलेगा नहीं, यह ऐसा ही दिखेगी। और जितना आयतन इसका यहाँ पर है, यहाँ भी रखोगे तो उतना ही आयतन इसका होगा। यानी कि जितना जगह यहाँ घेर रही है उतना ही जगह यहाँ भी रखोगे तो यह घेरेगी। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, हम ठोस कहते हैं। अगला है द्रव। द्रव वह पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित होता है। आकार किसका अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार इसमें तो दोनों निश्चित था, लेकिन इसमें आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। आकार एक जैसा नहीं रहेगा और आयतन इसका निश्चित रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे, हम द्रव कहेंगे। जैसे पानी, दूध, तेल, इसे क्या कहेंगे, द्रव पदार्थ। तो द्रव पदार्थ में जैसे पानी यहाँ पर है, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक गिलास हो गई और यह एक थाली हो गई, यह एक थाली हो गई। तो गिलास में इसे रखोगे तो यह गिलास का रूप ले लेगी, यह गिलास का रूप ले लेगी। और थाली में रखोगे तो यह थाली का रूप ले लेगी। यानी कि इसका आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। और इसी को अगर जमीन पर गिरा दोगे तो यह जमीन पर चारों तरफ फैल जाएगी। तो इसे ये क्या हो रहा है, इसका आकार बदल रहा है। इसका आकार जिस पात्र में रख रहे हो वैसा वैसा यह बनते जा रही है। यानी कि इसका आकार जो है, मानिए पेन थी तो इसको तो जैसा दिख रही थी वैसा ही थी, लेकिन यह जैसा दिखेगी वैसा रहेगी नहीं, यहाँ पर ऐसा दिखेगी। और दूसरे पात्र में रखोगे तो दूसरे पात्र का रूप ले लेगी। यानी कि इसका आकार बदलता है और इसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, यह नहीं बदलता है। जैसे इसमें भी लोटा में भी रखोगे तो उतना ही आधा लीटर का ही जगह, 500 ग्राम का, 500 पानी है 500 ग्राम, तो उसे गिलास में भी रखोगे तो वह आधा लीटर का ही जगह घेरेगा। और उसका जो उसे गिलास में भी रखोगे तो उतना ही, और लोटा में भी रखोगे या किसी भी पात्र में रखोगे तो वह अपना आधा लीटर का ही जगह घेरेगी। यानी कि उसका आयतन जो होगा वह क्या करेगा, निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। पानी को गिलास में रखोगे तो उसका गिलास का रूप ले लेगी, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का रूप ले लेगी। तो उसका आकार बदलता है और आयतन जो होता है इसका यह निश्चित होता है, यह बदलता नहीं है। गिलास में रखो, बाल्टी में रखो, लोटा में रखो, वह अपना आधा लीटर का ही जगह घेरेगी। या 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर का ही जगह घेरेगी। चाहे बाल्टी में रखो, चाहे डब्बा में रखो, चाहे किसी भी पात्र में रखो, वह
उतना ही जगह घेरेगी। तो इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार क्या होता है, बदलता रहता है। उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अगला है गैस। गैस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें दोनों निश्चित था और इसमें दोनों अनिश्चित होता है। गैस में क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक उल्टा परिभाषा। तो जैसे हवा जैसा दिख रहा है, हवा पूरा वायुमंडल में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो जैसा यह हवा दिखता नहीं है, हवा क्या होता है, दिखता नहीं है। तो हवा को अगर हम साइकिल के टायर में अगर भरते हैं तो वह उसका ही टायर का ही रूप ले लेगी। तो क्या हो रहा है, इसका भी आकार बदल रहा है। क्या हो रहा है, आकार बदल रहा है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये टायर में रखोगे तो टायर जैसी हो जाएगी, और गैस सिलेंडर में गैस भरोगे तो गैस सिलेंडर का रूप ले लेगा। और इसमें जो इसका आयतन है, तो यह इसका आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। जहां भी इसे चाहो जिस प्रकार से वहां उतना रख सकते हो, यानी कि इसका आकार बदलता रहता है। और आयतन है जो इसका, यह भी बदलता है, आयतन भी बदलता है। क्योंकि जैसे गैस सिलेंडर ही ले लीजिए, गैस सिलेंडर में बहुत हाई प्रेशर से गैस भरा होता है। तो क्या होता है, इसको खोलोगे तो बहुत ज्यादा जगह घेर लेगा, और उसे कम भी जगह में हम क्या करने का मतलब कि इसका आयतन जो है, इसको हम दबाकर थोड़े भी जगह में रख सकते हैं, और इसको ज्यादा दूर में भी यह फैल सकता है। इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इसे थोड़े जगह में भी रख सकते हैं, ये पूरा वायुमंडल में भी फैल सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, जो बदलता रहता है, दोनों बदलता रहता है, आयतन और आकार, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं स्थगित होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ।